1 जुलाई 2018 को भारत में एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़ी हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये घटना है दिल्ली के बुरारी नगर की एक मिडिल क्लास फैमिली की। 11 सदस्यों का यह परिवार, जिसमें स्पेशली बच्चे से लेकर बूढ़े तक शामिल थे, कैसे ये अपने ही घर के अंदर आधी रात को अपने ही घर के आंगन के बीचों बीच फांसी लगा लेते हैं, जिनसे इनकी मौत हो जाती है। In a horrifying incident, dead bodies of 11 members of the same family. And the answer is not simple, it's quite complex. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, यह केस इतनी रहस्यमय तरीके से हुई थी कि पुलिस को भी यह पता लगाने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी कि ये एक मास मर्डर है या मास सुसाइड। दोस्तों, जब पुलिस ने इस केस पर अपनी जांच पड़ताल ख़त्म की तो उन्होंने यह बताया कि यह पूरा का पूरा माजरा सिर्फ एक मानसिक बीमारी के कारण हुआ था। उस मानसिक बीमारी का नाम है दोस्तों शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर। दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि सिर्फ एक मानसिक बीमारी की वजह से कैसे पूरा का पूरा परिवार अपनी जान को जोखिम में डाल सकता है। यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि क्या ये मानसिक बीमारी वाकई इतनी खतरनाक हो सकती है, और अगर हाँ तो क्या इलाज हो सकते हैं इस मानसिक बीमारी के, और क्या हुआ था उस दिन उस फैमिली के साथ। आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों फेमस बुरारी डेथ केस से। दिल्ली के बुरारी नगर के संत कॉलोनी में एक भाटिया परिवार रहता था। इस परिवार के ही एक सदस्य जिनका नाम ललित था, एक दिन उनके सपने में उनके पिताजी आते हैं और उन्हें बताते हैं कि कैसे उनके दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने से उनकी और उनकी परिवार की तरक्की हो सकती है। दोस्तों, ललित को ये सपना रोज रोज आने लगता है और कभी कभी तो ललित अपने पिता की तरफ बिहेव करने लग जाते हैं अपने परिवार वालों के सामने, जिसकी वजह से उनके परिवार वाले ये समझने लगते हैं कि सचमुच ललित पर उनके पिताजी आते हैं। दोस्तों, पूरा का पूरा भाटिया परिवार ललित को डॉक्टर के पास ना ले जाकर उनकी बातों को फॉलो करने लग जाते हैं, और वो इस कदर फॉलो करने लग जाते हैं कि उनकी बातों को आदेश मानकर डायरी पर लिखने लग जाते हैं, जिसकी वजह से 1 जुलाई 2018 को एक ऐसी घटना घट जाती है जिसकी कल्पना तो हम और आप सपने में भी नहीं कर सकते। दोस्तों, पूरा का पूरा परिवार अपने ही घर के आंगन में आधी रात को फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सोचने वाली बात तो ये है कि कैसे पूरा का पूरा परिवार सिर्फ एक इंसान के कहने पर इतना बड़ा कदम उठा सकती है। इस बात को क्लियर करने के लिए हमें उन डायरी के पन्ने को पलटना होगा और देखना होगा उनमें ऐसी क्या चीजें लिखी होती थी जिसकी वजह से पूरा का पूरा परिवार इतनी आसानी से इतना बड़ा कदम उठा लिया। दोस्तों, इन डायरियों में ऐसी मोटिवेशनल पॉइंट्स होती थी, वहां पर भाटिया परिवार ही नहीं बल्कि कोई भी आम फैमिली भी होता तो वो इन सब चीज़ों को फॉलो करने से अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर ही जाता। और वही सेम केस भाटिया परिवार के साथ भी हुआ, वो लोग भी कुछ हद तक तरक्की किए। दोस्तों, अगर आपको इस केस पर और भी डिटेल में जानकारी चाहिए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, हम इस पर भी एक वीडियो बना देंगे। दोस्तों, इस केस पर जब पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू की तो इस केस को साइकोलॉजिस्ट के पास भी भेजा। दोस्तों, साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि ललित को शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर नामक बीमारी थी। इसी की वजह से दोस्तों ललित को अपने पिता की आवाज़ें सुनाई देती थी और वो अपने पिता को आसपास महसूस करने लग जा रहे थे, जिनकी मौत 2007 में ही हो चुकी थी। दोस्तों, आखिर ये बीमारी है क्या, आइए जानते हैं आगे। शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर, जिसे हम शेयर्ड डिल्यूजनल डिसऑर्डर यानी STD भी कहते हैं, दरअसल ये एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसमें इंसान उन चीज़ों पर विश्वास करने लग जाता है जिनसे वो बहुत क्लोज होता है, और अचानक से वो चीज़ उनकी ज़िंदगी से बहुत दूर चले जाते हैं। वो उन चीज़ों पर देखना, सुनना और महसूस करने लग जाता है जो कि असल ज़िंदगी में एग्जिस्ट ही नहीं करती। दोस्तों, यहाँ पर ललित के साथ भी यही हुआ। वो अपने पिता से इतने क्लोज थे कि उनके पिता की मृत्यु के बाद वो अपने पिता को अपने अंदर ही महसूस करने लग गए थे। ऐसे तो शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर होने की कोई खास रीज़न तो है नहीं, लेकिन इसके 2 मेन कंट्रीब्यूटर्स बताए जाते हैं। पहला स्ट्रेस और दूसरा सोशल आइसोलेशन। स्ट्रेस की बात करें तो दोस्तों ये कॉमन फैक्टर है हर तरह के मेंटल इलनेस को डेवलप करने में। जब इंसान के माइंड में स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो एड्रेनल ग्लैंड बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल रिलीज करती है,
जो कि ब्रेन के डोपामाइन लेवल को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ऐसी मेंटल इलनेस होने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। हमारे दूसरे रीजन सोशल आइसोलेशन की बात करें तो दोस्तों ये भी एक अहम रोल निभाता है मेंटल इलनेस को बढ़ावा देने में, जिसमें कोई भी इंसान सोसाइटी में रहते हुए भी अपने आप को इतना अकेला महसूस करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेस लेवल की बढ़ने की संभावनाएं काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। और स्ट्रेस लेवल बढ़ने की वजह से उसे शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों दिल्ली में हुए बुरारी कांड के यही 2 मेन रीजन थे जिनकी वजह से ललित को उनके पिता की आवाज़ें सुनाई देती थी। ललित अपने पिता को अपने अंदर महसूस करने लग जाता था। वैसे तो दोस्तों इस बीमारी के कोई सटीक इलाज तो नहीं है, लेकिन कई सारे ऐसे थेरेपीज और मेडिकेशन है जिनकी वजह से इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। अगर थेरेपी की बात करें तो फैमिली थेरेपी और साइकोथेरेपी जैसे कई थेरेपी है जिसकी वजह से इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। ट्रांक्विलाइजर्स और एंटीसाइकोटिक्स जैसे कई मेडिकेशंस हैं जिसकी वजह से इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। दोस्तों सोचने वाली बात है कि इतनी सारी इलाज होने के बावजूद भी क्या लोगों को सही इलाज मिल पाता है? क्या लोग इसका ट्रीटमेंट करवाते हैं? और अगर हाँ करवाते हैं तो क्यों दिल्ली के बुरारी कांड जैसे घटनाएं घट रही हैं? क्यों लोग भूत प्रेत और अंधविश्वास के चक्कर में पड़ जाते हैं जिसकी वजह से उनकी जिंदगी में ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं घट जाती है? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब अभी ढूंढना हमें बाकी है। अक्सर हमारे मुल्क में मेंटल हेल्थ को नजरअंदाज किया जाता है और कई दफा इसे गलत भी समझा जाता है। 800,000 people every year. Over 300 million people are suffering from depression. That's almost equivalent to the entire population of the United States. Twice the population of Russia. आणि त्या लोकांनी काय करतात, मग ही लोक काय करतात, साखळी बांधा हे बांधा येड्यात काढून त्या माणसाला मारतात। म्हणजे जिथे दवा करायची तिकडे मारामारी चालू असते। तब तक के लिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ बेल आइकन जरूर दबाइएगा, तभी तो आपका और हमारा आगे मिलने का सिलसिला जारी रहेगा। वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से दिल से धन्यवाद।